नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल बिंदास स्टडी में। आज हम एंशियन हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये हाई वोल्टेज क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप नीचे दी गई लिंक से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका आंसर है पहला, उचित समतावादी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका सही जवाब है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वो दूध, घी, दही इसका सेवन करते थे और करम्ब नामक भोज्य पदार्थ का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। इसका उत्तर है चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थी तथा वो समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? इसका सही जवाब है तांबा। वैदिक लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? इसका उत्तर अजातशत्रु। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही जवाब है कपास। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही जवाब है डी, तंबाकू। आप लोग कमेंट में ये बताइए, तंबाकू भारत में कौन लोग लाए थे? नेक्स्ट, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप लोग कमेंट में बताइए मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम था। नेक्स्ट, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? इसका सही आंसर है 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। और राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन किया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशाली। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली पहली
महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चरक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शल्य चिकित्सा का जनक कौन था? क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसका सही जवाब है गुप्तों के काल में। और ये गुफा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसमें जातक कथाओं का चित्रण है। आप लोग कमेंट में बताओ कि ये किस जिले में व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? इसका सही जवाब है भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलन कीजिए। ये हो गया कृति, ये हो गया लेखक, आपको मिलान करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कविराज मार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष ने की थी, आदि पुराण जिनसेन ने, और गणित सार इसका महावीराचार्य ने, अमोघ वृत्ति इसका जो है संकटायन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका सही जवाब है मथुरा संग्रहालय। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि मथुरा कला का जन्म किस शासक के समय में हुआ? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, स्वाति तिरुनाल। ये जो है राजा भी था, ये रचयिता जो है राजा भी था, और ये ट्रावनकोर के महाराज थे। क्वेश्चन नंबर 19, पल्लवों में निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? पल्लव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग कमेंट में बताइए पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क जो है पहले शौ था, लेकिन बाद में वो बौद्ध बन गया था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? इसका करेक्ट जवाब है चीनियों ने। कब?
द्वितीय सती में। द्वितीय सती में। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 23, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में से उल्लिखित किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैवल्य। चलिए आप लोग बताइए कि महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के रिवाज और औपचारिकताओं के बुद्ध और जैनवाद के अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड व यज्ञ जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकते। अतः बुद्धवाद और जैनवाद ब्राह्मणों के रिवाजों और कर्मकांडों के विरुद्ध थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारे हाई वोल्टेज क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट, तो नीचे दी गई लिंक से देखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल। इसी तरह आगे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। जय हिंद।